औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने रमज़ान अल मुबारक की 19, 21 और 23 की रातों के अमाल बयान करूँगा। चूँकि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात से ये बात साबित शुदा है कि लैलतुल क़द्र इन तीनों रातों में से कोई एक रात है, या वो 19 की रात है, या 21 की रात है, या 23 की रात है। अगरचे ज़्यादा एहतमाल 21 और 23 का ज़्यादा एहतमाल है। अब चूँकि इन तीनों रातों के कुछ मखसूस आमाल हैं जो हर एक रात के साथ ख़ास हैं, जैसे 19 के जो मखसूस आमाल हैं वो 19 की रात के साथ ख़ास हैं, और इसी तरह 21 के जो मखसूस आमाल हैं वो फ़कत 21 की रात के साथ ख़ास हैं, और जो 23 की रात के मखसूस आमाल हैं वो फ़कत 23 की रात के साथ ख़ास हैं। मगर इन तीनों रातों के कुछ मुश्तरक आमाल हैं जो इन तीनों रातों में आपने अंजाम देने हैं। वो 19 में भी आप करेंगे, 21 में भी और 23 में भी, वो सब आमाल आपने करने हैं। और आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र इन तीनों रातों में से कोई एक रात है, और लैलतुल क़द्र की फ़जीलत इतना है कि जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में वादे फरमा दिया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानोगे कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये वो रात है जो हज़ारों महीनों से अफदल है। लिहाजा इस रात को आपने ज़ाय नहीं करना। ये वो रात है जिसमें इंसान की तकदीर के फ़ैसले होते हैं। ये वो रात है जिसमें मलाइका के साथ रूह नाज़िल होती हैं, और रूह आप शायद जानते हों कि ये मलाइका में सबसे अज़ीम है। इस रात में आपकी तकदीर के फ़ैसले होने हैं। लिहाजा इन तीनों रातों में से कोई एक रात है लैलतुल क़द्र। आपने इन तीनों रातों में इबादत करनी है और शब बेदारी करनी है। इन रातों के जो मुश्तरक अमाल हैं जो हर रात में आपने अंजाम देने हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सबसे पहला अमल है कि आपने गुस्ल करना है इन तीनों रातों में, और गुस्ल आपने मग़रिब के करीब करना है। क्योंकि रिवायत में है, अल्लामा मजलसी ने इस रिवायत को नकल किया कि इंसान को चाहिए कि इंसान गुस्ल मग़रिब के करीब करे ताकि वो उस गुस्ल के साथ मग़रिबैन की नमाज़ पढ़ सके। और इन तीनों रातों में दूसरा अमल यह है कि इंसान 2 रकत नमाज अदा करे। उन 2 रकत नमाज का तरीका यह है कि इंसान पहली रकत में सूरह अल हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, और दूसरी रकत में भी सेम इसी तरह सूरह अल हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा। और जैसे नमाज ख़त्म करेगा तो वो 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। 70 मरतबा जब वो ये इस्तिग़फ़ार करेगा, अभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जो शख्स भी ये नमाज अंजाम देगा इन रातों में, लैलतुल क़द्र की रात में, अभी वो अपनी जगह से नहीं उठेगा, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और उसके वालिदैन के तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। इतना फ़जीलत है इन 2 रकत नमाज की इन रातों में। चूँकि लैलतुल क़द्र इन तीनों रातों में से कोई एक रात है, लिहाजा आपने तीनों रातों में ये अमल अंजाम देना है। इसके बाद तीसरा अमल है कि आपने कुरान खोल कर अपने सामने रखना है, और कुरान खोल कर सामने रख के आपने ये दुआ पढ़नी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ल वमा फ़ीहि व फ़ीहि इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना व मा युखाफ़ु व युरजा अन तजअलनी मिन उतक़ाइका मिनन नार। ये आपने पढ़ना है, और इसके बाद आपने अपनी जो हाजात आपके दिल में आपने वो दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तालब करनी है। अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, सब के लिए जो दुआएं आप मांगना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें। ख़ुसूसन अपने मरहूमीन को आपने नहीं भूलना, उनके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी है, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करनी है, उनकी बख्शिश की दुआएं करनी है। और इन दुआओं के बाद आपने वो कुरान उठाकर अपने सर पर रखना है, और कुरान सर पर रख कर फिर आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल कुरान व बिहक़्क़ि मन अरसलतहु बिह व बिहक़्क़ि कुल्लि मुमिनिन मदहतहु फ़ीहि व बिहक़्क़िका अलैहिम फ़ला अहद आरफ़ु बिहक़्क़िका मिनका। ये आपने दुआ पढ़नी है कुरान मजीद को सर पर रख कर, और इसके बाद आपने फिर 10 मरतबा कहना है बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह। 10 मरतबा आपने ये कहना है, और फिर 10 मरतबा 14 मासूमीन के नाम लेने हैं, 10 मरतबा सेम। और इसके बाद जब ये आप कुरान के अमाल कर लेंगे तो इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा ताकीद के साथ जो अमल हमें मिलता है वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कि जो शख्स भी लैलतुल क़द्र की रात ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करेगा तो एक मुनादी निदा देता है 7वें आसमान पर,
रिवायत में आया कि अर्श के करीब 7वें आसमान पर एक मुनादी निदा देता है और कहता है कि जो जो शख्स भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं। यानी इतना ज़्यादा सवाब है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अब जो शख्स करबला में नहीं पहुँच सकते तो वो अपने घरों में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी वही सवाब अता फरमाएगा। और जब तक मैं नजफ़ और करबला में हूँ तो ख़ुसूसन आप सब की नियाबत में ज़ियारत करता रहूँगा। और जितनी भी ये मखसूस ज़ियारतें हैं, जैसे रमज़ान की है, शब क़द्र की ज़ियारत है, या इसके अलावा जितनी ज़ियारत हैं, इंशाअल्लाह आप सबको मैं अपनी ज़ियारत में शामिल रखूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ियारत मेरे हक़ में और आपके हक़ में कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तौफ़ीक दे। इसके बाद जो अमल है वो ये है कि इंसान शब बेदारी करे, कि इंसान सारी रात जाग कर इबादत इलाही में गुजारे, यानी दीन के मामलात में गौर व फ़िक्र करे, इबादत करे। इसको फजूल ज़ाय नहीं करना इंसान ने इस रात को, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंसान इस रात में इबादत करे, इस रात को इंसान ज़ाय ना करे। इसके बाद आपने क्या करना है, इस रात का बहुत ज़्यादा सवाब है जो इंसान शब बेदारी करता है। शब बेदारी का इतना ज़्यादा सवाब है कि रिवायत में आया है कि अगर उस शख्स के जो शब बेदारी कर रहा है इस रात में, उस शख्स के इतना गुनाह हैं जितना दरियाओं के पानी के कतरात हैं, तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देगा। अगरचे पहाड़ों के वज़न के बराबर उसके गुनाह हैं तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। यानी इतना ज़्यादा सवाब है इस रात में शब बेदारी करने का। यहाँ तक रिवायत में मिलता है कि अगर आसमानों के सितारों के बराबर भी उस शख्स के गुनाह हैं शब बेदारी करने वाले के, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। इसके बाद इस रात का मखसूस अमल है 100 रकत नमाज, जिसको 2-2 रकत करके आपने पढ़ना है। उसकी हर रकत में आपने सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसी तरह ये आपने 100 रकत नमाज मुकम्मल करनी है। अगर किसी की कज़ा नमाज उसके ज़िम्मे है तो वो कज़ा नमाज़ें पढ़े, 6 दिन की पढ़े या इससे ज़्यादा जितनी भी वो चाहता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वो कज़ा भी कबूल फरमाएगा और उसको इन नवाफिल का ये जो 100 रकत नमाज है इसका भी सवाब अता फरमा देगा, क्योंकि उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके बाद 19 के जो मखसूस आमाल हैं वो भी आपने अंजाम देने हैं। और 19 और 21 के मखसूस आमाल में से एक अमल ये है कि इस रात आपने एक तो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और ख़ुसूसन जो ख़ास अमल है वो ये है कि 19 और 21 की रात में आपने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिल इब्न मुलजिम पर आपने लानत करनी है। उसका तरीक़ाकार ये है, अल्लाहुम्मा लअन क़ातलता अमीर अल-मोमिनीन, ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन के कातिलों पर लानत कर। कम अज़ कम भी आप करें तो 100 मरतबा ये लानत करें। और 19 के साथ तो ख़ास है, 21 के साथ भी ये अमल ख़ास है। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा लानत कर सकते हैं मौला के कातिल पर लानत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। और एक शख्स ने रसूल खुदा से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो मैं क्या अमल करूँ? तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर तुम लैलतुल क़द्र को पा लो तो आप अपनी सेहत और आफ़ियत की दुआ करना। इस रात में खसूसियत के साथ आपने अपने लिए, अपने रिश्तेदारों की सेहत और आफ़ियत के लिए दुआ करनी है और अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए खसूसन आपने दुआ करनी है। और इस रात के बाकी आमाल भी हैं इन रातों में, जैसे दुआ जोशन कबीर है, बाकी कुरानी सूरतें हैं, सूरह यासीन है, बाकी सूरतें हैं, तो वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कलाम पाक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना है। मखसूस दुआएँ जो मफ़ातिहुल जिनान में हैं वो आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल साले अंजाम देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।